सही सही, चलो वो बता दूंगा, ब्रैकेट दिखाऊंगा। अच्छा देखो, मैंने एक पहले बताया था ना कंडीशन कैसे लगाऊं, वर्ड पेज इज पेज 1 इक्वल टू ट्रू if return round bracket view styles is equal to styles dot container, ठीक है, text 0 view। अब समझ लो क्या हो रहा है, मेरे दो बन गए। इधर मैंने कहा इस पेज 1 अगर ट्रू हो तो ये, एल्स ये हो गया आप लोगों का जुगाड़। पेज 1 ये वाला, पेज 1 ये, इसी को पॉज कर दूं तो कैसा, ये भी मैं सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे दो चीजें बना के दिखानी है, आपका ये पेज भी यहीं रहे और काउंटर भी बना के दिखा दूं, इसलिए मैंने सिर्फ ये किया है। बताओ उड़ा दूं पिछला वाला कोड, उड़ा दूं? मैं एक पेज बना रहा हूँ, क्या वो home.js, सही है, इग्नोर करना भी जो भी हमने किया, नहीं सिर्फ जो अभी ये पेज 1 का वो बना के दिखा है उसको इग्नोर करो। सही, ये वाला कोड मेरा इसमें है जो पुराना हमने सीखा। होम में ऐप में आते हैं, कार इमेज हटाई, पेज 1 हटाया, कंटेनर है और टेक्स्ट है। सही, ये मैं शुरू से काउंटर बना के दिखा रहा हूँ, इसमें कोई मसला। एक व्यू है आपके पास जिसका आपने स्टाइल लगाया है ऐसे, कंटेनर और स्टाइल डॉट टेक्स्ट, क्लास नहीं है, स्टाइल है। हाँ कंटेनर स्टाइल है, उसमें क्लास देते हैं जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देते हैं। रिटर्न हमने लगा, रिटर्न लगाना जरूरी है ये, क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन है यार, फंक्शन ऐप। देखो अच्छा देखो, मैंने सब हटा दिया, मैंने लिखा इंपोर्ट, क्या करना है इंपोर्ट, व्यू, और क्या लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे, ठीक है, बस यही दो चीजें होंगी ना, और स्टाइल शीट भी कर लेते हैं। आता है, मैंने सब हटा दिया ताकि तुम लोग को समझ आए। फ्रॉम कहाँ से करना है, रिएक्ट नेटिव से, ठीक है, न्यू पेज, बिल्कुल न्यू पेज। अच्छा उसके बाद क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है नॉर्मल सा, उसका नाम क्या रखना है, काउंटर, सही है, काउंटर रख दिया, फिर राउंड ब्रैकेट लगा, कर्ली ब्रैकेट लग गया, इसके अंदर तुम कुछ भी कर लो, var a प्लस var a इज इक्वल टू 2 + 2, यही सब करा था हमने जावास्क्रिप्ट में, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की है। और क्या कर दूं, एक्सपोर्ट, क्योंकि यार देखो रिएक्ट नेटिव में सब कुछ इंपोर्ट होता है, इसका मतलब कहीं से एक्सपोर्ट भी तो होगा, जो ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये रिएक्ट नेटिव की फाइल से एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, तो हमें भी यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या, काउंटर, var a प्लस 2 + 2, सेव किया तो और ये चल रहा है। क्यों चल रहा है ये, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, हमने रिटर्न कुछ भी नहीं किया, समझ लो। अगर मैंने कहा रिटर्न व्यू, उसके अंदर अच्छा हाँ टेक्स्ट ए, अभी रिटर्न कर रहा है, देख रहे हो यहाँ जूम आ रहा है नजर, मैं इसको स्टाइल दे दूँ ताकि तुम लोग को नजर आए। इस कैसे दूंगा स्टाइल, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट
ज़बरदस्त स्टाइल शीट डॉट, अच्छा स्टाइल शीट इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट कर ली, डॉट क्रिएट राउंड ब्रैकेट, एक फंक्शन है इसके अंदर वही ऑब्जेक्ट है कर्ली ब्रैकेट। अब बॉक्स या कंटेनर बोल दो, कंटेनर में क्या करें हम फ्लेक्स1। फ्लेक्स1 का मतलब क्या होता है, पूरी हाइट, विड्थ भी और हाइट भी पूरी। फ्लेक्स1 दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया वीट। अच्छा कंटेनर को हम बोलते हैं भाई स्टाइल डॉट कंटेनर, हो गया वीट हो गया। अब बीच में टेक्स्ट है, टेक्स्ट अभी क्या है 2+2, इसको हम स्टाइल देते हैं ज़रा। रिटर्न इसलिए कि फंक्शन के अंदर अगर कुछ रिटर्न नहीं करोगे ना तो कुछ रिटर्न ही नहीं होगा। रिटर्न करना ज़रूरी है ताकि जो आपने काम किया वो नज़र आए। अच्छा यहाँ पे देखा स्टाइल्स डॉट काउंटर, रिकॉर्डिंग चल रही है, काउंटर। अच्छा काउंटर का क्या है, फॉन्ट साइज 100 और इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, वही सेम CSS है, कोई नया टैग नहीं है। अब तुम लोगों को लग रहा है नया टैग याद हो गए ना सारे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा आ गया काउंटर बीच में, अब हमारा टारगेट क्या है। अच्छा 4 कैसे आ रहा है, 2+2 वेरिएबल था, अगर डायरेक्ट ए लिख दूं तो डायरेक्ट ए लिखा हुआ आएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाया तो क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट रीड हो गई। इतना सिंपल, इमेजिन करो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक साथ, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगाओ, आपका काम हो रहा है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। जावास्क्रिप्ट भी है और इतनी इजी भी है। अगर मैं यहाँ बोलूं ऑन प्रेस, एक फंक्शन दे देगा ऑन प्रेस के अंदर, फंक्शन क्या, हैंडल काउंटर। फंक्शन कॉल करना याद है ना कैसे करते थे, सिंपल सा हैंडल काउंटर। कहाँ बनेगा ये, रिटर्न के ऊपर और फंक्शन के नीचे। मैंने लिखा फंक्शन हैंडल काउंटर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, a = 10, यहाँ क्लिक किया, a = इसने 10 कर दिया होगा। इसमें भी कंसोल देख सकते हैं, कंसोल देखते हैं यहाँ पे 10 कर दिया। अगर मैं यहाँ करूँ 200 क्लिक करूँ, कर दिया 200, यहाँ नजर क्यों नहीं आ रहा, ये री-रेंडर नहीं हो रहा। ये तो एक दफा मतलब लाइन बाय लाइन चला, उसने रेंडर कर दिया, छोड़ दिया, खत्म। अब री-रेंडर कैसे करना है, इनर एचटीएमएल करूंगा वो भी चलता है इसमें, ठीक है, लेकिन हमें कर नहीं रहे, हमें सिंपल रिएक्ट नेटिव पे रहना है। इसका तरीकेकार क्या है, हमारे पास है ना, अब हम नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे वेरिएबल कौन सा वाला, जिसके अंदर पावर्स हों रिएक्ट नेटिव की। वो कैसे आएंगी, वो कैसे आएंगी, इंपोर्ट क्या करो, यूज स्टेट। यूज स्टेट इंपोर्ट होगी रिएक्ट से, बस ये एक बात याद रखें, पूरी जिंदगी हम यूज स्टेट यूज करेंगे इंशाल्लाह। स्टेट क्या होती है, एक स्टोर, वेरिएबल भी एक स्टोर ही है ना, टाइप ऑफ स्टोर है, तो स्टेट भी स्टोर ही है, लेकिन ये रिएक्ट नेटिव की फंक्शनैलिटी के साथ है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, देखो हर वेरिएबल एक स्टोर है, ये बात तो समझ है ना, सबको पता है ना। यूज स्टेट भी आप हर वेरिएबल के अंदर लगा दोगे, बस जैसे वर्ड लगाते हो इसी तरह यूज स्टेट। उसका तरीकाकार क्या है, आपने लिखा है ना ए, मैं एक स्टोर बनाता हूँ, कॉन्स्ट, वार भी बना सकता हूँ, कॉन्स्ट बना रहा हूँ, वार बनाता हूँ, कोई मसला नहीं, कॉन्स्ट, इसके अंदर आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यूज स्टेट जो है ना यूज स्टेट जो है ना आपको दो चीजें देता है,
एक आप रीड करो, एक आप राइट करो, सही है। एक से करंट आता है, एक से करंट जाता है, समझ लो। मैं ब्रैकेट ना लिखूं और एक वेरिएबल लिख दूं ए या स्टेट तो भी काम होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तरीके का ये है कि आप वार्ड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू यूज स्टेट का राउंड ब्रैकेट, सही है। इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे 0, सही है। अब इसके अंदर क्या होगा, रीड काउंट कॉमा सेट अपडेट काउंट, समझ आ रहा है। बस ये लाइन याद कर लो, यूज स्टेट ऐसे लिखते हैं, कैसे, वेरिएबल मतलब कॉन्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, क्या, पहले से आप रीड करते हो, दूसरे से अपडेट करते हो। क्या अपडेट करते हो, जो यूज स्टेट के अंदर वैल्यू है। इतने सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह मुझे किसी ने समझाया होता ना, मैं बहुत जल्दी बन गया था डेवलपर, सही है। लिटरली 1 साल नहीं लगता। यकीन करो मैंने भी वीडियोस देखी हैं, लेकिन जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिस आसानी से, वो शायद नहीं मिले। समझ आ रहा है ना ये, रीड और अपडेट। मैं बता, मैंने सब कुछ हटा दिया। ये हैंडल काउंट है, इसको रहने दे रहा हूँ। हैंडल काउंट एक फंक्शन है, ए को हटाया, ए की जगह क्या लिख दिया, क्या था, रीड काउंट। रीड काउंट 0, रीड काउंट 0, समझ आ रहा है क्यों, यूज स्टेट में 0 लिखा हुआ है। अगर यूज स्टेट में लिख दूं ABC ABC, इसके अंदर जो वैल्यू है ना यूज स्टेट के अंदर, उसको अगर आपको रीड करना है तो आपको पहला वाला, जो पहला आइटम है वो लिखना लाजमी है। अगर आप यहाँ लिख देंगे अपडेट काउंट तो एरर, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे आप रीड नहीं कर सकते। रीड करना है तो आपको पहला वाला ही चलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो जैसे रीड काउंट से आपने इसकी वैल्यू रीड कर ली, मैंने यहाँ फंक्शन रखा है हैंडल काउंट। किसके सर में दर्द हो रहा है, क्यों, अच्छा। ऑन प्रेस क्या मतलब, क्लिक करना, ठीक है। मैंने नंबर को क्लिक किया तो क्या होगा, हैंडल काउंट कॉल होगा। हैंडल काउंट के अंदर मैं लिख दूं अगर अलर्ट ABC पे क्लिक किया, अलर्ट आ गया। आ रहा है ना, तो बता रहा हूँ, मतलब मेरा क्लिक चल रहा है सही से। अगर मैं अलर्ट को हटाऊं और हैंडल काउंटर के अंदर लिख दूं अपडेट काउंट राउंड ब्रैकेट 2 और अब क्लिक करूं, 2 आ गया। समझ आया क्या हुआ, पहले से रीड हो रहा है, दूसरे ने अपडेट किया, फौरन उसने रीड कर लिया। हर वेरिएबल के लिए आप यूज स्टेट यूज करोगे। हाँ, इसको हुक्स बोलते हैं, किसने बताया, जबरदस्त। अच्छा, इसको अगर मैं लग दूं 0, मेरे काउंटर की वैल्यू, अब मेरी काउंटर की वैल्यू क्या है, 0, मतलब 0 आ रहा है। अपडेट क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2। अगर मैं इसको बोलूं रीड काउंट प्लस 1, क्या होगा, बन गया तस्वीर, मदनी माहौल बन गया, सही है? ये बटन ही है, बटन देखो, बटन इंपोर्ट हो गया, टाइटल अपडेट काउंट। हाँ देखो, सही है, नहीं देखो सीरियस बात कर रहा हूँ, काउंटर बना रहा हूँ तो काउंटर इसी से रिलेटेड होता है। घर से तस्वीर बना के लाएंगे सब, खुद ही उसको रमजान में पढ़ेंगे। यार जो छोटी काउंटर होती है ना, सेम चीज़ है यार, फंक्शनलिटी कितनी आसान है। अच्छा देखो,
एक मिसाल, अच्छा ये नहीं, काउंट लिख देता हूँ। मैंने कहा इसको क्लिक करने से हम काउंट बढ़ा देंगे, एक दफ़ा पढ़ लिया काउंट, काउंट यहाँ लिख दिया यार, बटन बहुत छोटा नज़र आ रहा है इसलिए मैं लाओ यार इधर भी लिख देता हूँ। ऑन प्रेस क्या हैंडल काउंटर। अब मेरे क्या है, दोनों फंक्शन का हैंडल काउंट लगा हुआ है, मैं क्लिक किस पे कर रहा हूँ, बढ़, हाँ ये भी या इस बटन को छोड़ते हैं, मैं ना बटन तो रहती है वैसे। अच्छा देखो, मुझे अगर बटन बनाने क्या करूँ, व्यू, पहले ये बताओ ये तो क्लियर है ना, हाँ इजीली बन जाता है। देखो ये तो क्लियर है ना। अब मैं दो बटन बना रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, व्यू, कर सकते हैं, वो करके दिखाऊं, बटन बनाया तो बटन किसको बोलते हैं, एक व्यू और उसके अंदर टेक्स्ट है ना, एक व्यू एक टेक्स्ट। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो व्यू क्या, इंक्रीज प्लस माइनस, यार देखो एरर देगा, मैं सेव करूंगा एरर देगा, वजह बताओ। नहीं उसका नहीं, पढ़ो क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर्ड इन अ टेक्स्ट टैग। क्या मतलब, TEXT टेक्स्ट, सॉरी TEXT टेक्स्ट, सही है। अच्छा यहाँ मैं सेम स्टाइल दे रहा हूँ, क्या स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कस्टम बटन, 10 लाइनों में भी करता हूँ, कस्टम बटन हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, कस्टम बटन विथ कितनी 45%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर रेडियस, सही है, और बॉर्डर विथ 2, बॉर्डर कलर रेड, होता है, बिल्कुल होता है। देख लो बटन बनाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ रहा है। अलाइन आइटम सही, सेंटर हो गया पूरा। अब हमारा देखो, अब मैंने एक मेन व्यू भी बनाया था जिसके अंदर मेरे 2 व्यू हैं, स्टाइल्स डॉट ड्रॉ, सबको समझ आ रहा है ना। मैंने कहा रॉ फ्लैग डायरेक्शन क्या रॉ हो गई, रॉ में गैप 10 गैप हो गया। अब क्या है, बटन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो है स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल्स बटन टेक्स्ट। तुम लोगों को समझाने के लिए CSS है नॉर्मल, बटन टेक्स्ट
font size 18, font weight 400, 600, 700, color white। अब समझ आ रहा है? अब बताओ क्या करो? प्लस कुछ भी नहीं करना, माइनस भी कुछ नहीं करना, क्योंकि व्यू पर क्लिक नहीं होता। ये मसला, व्यू पे क्लिक होता ही नहीं है। टेक्स्ट पे क्लिक होता है, बटन पे क्लिक होता है, इमेज पे भी नहीं होता। नहीं, टेक्स्ट पे बॉर्डर स्टाइल नहीं अप्लाई होता, मतलब बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई होता, ऐसा बॉर्डर रेडियस नहीं आता। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी एक टैग का नाम है। वो क्या करता है, जिस टैग पे, जिस इमेज पे, जिस जगह आपको टच कराना हो वो चीज़ लगा दो। जैसे देखो मैंने टैग लिखा है ना बटन, इसको हटाया, मैंने लिखा टच ओपेसिटी, सही है। तो अभी जो मेरे व्यू है ना ये वाले, इसको चेंज करके मैंने क्या कर दिया, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी। अब मैं अगर क्लिक करूं, हो रहा है, सही है। अब क्या बाकी रहा, काउंट क्यों नहीं चल रहा, ऑन प्रेस अपडेट काउंट, अपडेट काउंट यहां से हटा देते हैं। एरर आ गया, क्यों? अपडेट काउंट नहीं, हैंडल काउंटर रहेगा, है ना। अच्छा, अगर मैं चाहूं यहीं से डायरेक्ट हो जाए, फिर मुझे लिखना ही ना पड़े वो। देखो इसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया, राउंड ब्रैकेट इक्वल टू अपडेट काउंट, रीड काउंट प्लस, और माइनस में प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। इसको छोड़ के हम आते हैं हैंडल काउंटर में, इसी पे रहो, वो थोड़ा सा इनलाइन करने जाओगे थोड़ा मसला होगा। हैंडल काउंटर में आ गए, इसको बोलते हैं इंक्रीज काउंट, और इसको कहते हैं डिक्रीज काउंट, इंक्रीज। यहाँ +1 था, यहाँ -1 था, चला हो गया, जाएगा। अब क्या करें, मेरी कंडीशन बताओ, 0 से नीचे ना जाए। इफ रीड काउंट बड़ा हो 0 से तो ये चलाना, नहीं चल रहा। इसको अपडेट करते हैं जरा, अभी 0 से नीचे नहीं जाएगा, देख लो। सही है, ये पहले समझ आ गया। रीसेट करना, रीसेट काउंट, अपडेट काउंट की वैल्यू 0, रीसेट कस्टम बटन, मार्जिन बॉटम प्लस 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 प्लस, रीसेट 0। अच्छा,
ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट थी, ठीक है। अब समझिए जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन किस तरह करूँगा मैं, है नहीं मतलब जो हम HTML अगर जावास्क्रिप्ट में आपको सिखाता HTML के जरिए तो थोड़ा और आपको मसले होते हैं। यहाँ पे क्या सामने सामने को पता चल रहा है भाई प्लस हो रहा है, नीचे रिजल्ट आ रहा है। अब बताओ कि मैं ये कंटिन्यू करूँ। तीन क्लास में लेता हूँ इसकी फ्राइडे तक, सही है। मैंने मैनेजमेंट को जाके दिखाया कि बच्चे बना दें, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐप बनाई, मैंने दिखाई, उनको बहुत अच्छा लगा कि यार एट दी एंड हमें ये बनाना है, ठीक है, ये टारगेट है मोबाइल डेवलपर बनने का, तो आपने ये सिखा दिया तो इनको सिखाओ। लेकिन मैं 3 क्लासेस सिखाऊंगा। अगर आप लोग असाइनमेंट बना के दोगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज आप लोग देख लो। नहीं, ये नेटफ्लिक्स पे अपलोड नहीं होगी, ये प्ले स्टोर पे अपलोड होगी। हाँ क्या बताओ, APK कैसे बनती है? एक्सपोर्ट APK, ये कमांड चलाओगे ना बन जाएगी। मेरी मोबाइल है यार, बहुत सारी हैं। ये भी होगी यहाँ पे शायद, ये भी मेरी है। फिर हाँ मैंने बनाई है, और भी बहुत सारी है, नाम भी याद नहीं है क्या क्या चीज? मैंने इस नाम से है ना, काउंटर के नाम से अपने जब 2019 में मैंने बनाई थी ऐप, जब मुझे असाइनमेंट मिला था, तकरीबन हमने 10 महीनों बाद बनाई थी ऐप। हाँ प्ले स्टोर का अकाउंट होना चाहिए बस। हाँ वरना आप लोग डायरेक्ट आप लोग APK बनाओ, अपने व्हाट्सएप पे इंस्टॉल कर लो, चलाओ सके व्हाट्सएप पे भेजो, इंस्टॉल करो। नहीं वो बोल रहा है सेम नेम आपका ऑलरेडी मौजूद है, वरना आप लोग चलाओगे बन जाएगी। तुमने कैसे बनाई थी, किस तरह? लेकिन इससे क्या होता है, ये कमांड जो मैंने बताई ना, ये वाली, ये इससे बन जाता है। ये तरीक़ेकार होता है, यहाँ आप लॉगिन भी करते हो। लेकिन APK में भी ध्यान नहीं, तो अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ी जावास्क्रिप्ट में इसको आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आज हमने अपडेट और ये सब करना देख लिया। एक और चीज़ जो लास्ट क्लास हमने काउंटर बनाया था, याद है सबको? अगर मैं ये अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो मतलब देखो मैंने यहाँ लिखा स्टार्ट काउंटर, सही है। स्टार्ट काउंटर एक फंक्शन है, क्या कर रहा है फंक्शन, गौर से देखना। फंक्शन स्टार्ट काउंटर सेट इंटरवल हर सेकंड में चलेगा। क्या करेगा ये करेगा ये। सेट इंटरवल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो हर सेकंड, जो आप टाइम बताओगे उतनी देर बाद चलेगा और वो काम करेगा जो आपको करवाना है। मैं इसको बोलता हूँ क्या करो। अब देखो कितना आसान कोड कर दिया। स्टार्ट काउंटर क्या करो, सेट इंटरवल करो, हर सेकंड बाद क्या इंक्रीमेंट काउंट। स्टार्ट काउंटर एक ही दफा चला, बंद हो गया। सेट क्यों नहीं ना, तो इसको चलना चाहिए। एक सेकंड मैं जरा
देख लो ये चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा था। मैं इसको यहाँ बोलता हूँ दोबारा स्टार्ट काउंटर रीड काउंट जबरदस्त। हाँ रीड काउंट के अंदर लिखे प्रीवियस वैल्यू अच्छा अच्छा इज अच्छा इक्वल टू रहेगा फिर प्लस 1। या देखो जब ये चल रहा था ना, एक दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ, अभी बार बार रीड नहीं कर रहा था ये वैल्यू, मतलब रीड काउंट उसको हर दफ़ा 1 मिलता, उसको अपडेट करता 2, वापसी चलता, फिर 1 मिलता, फिर 2। तो यहाँ पे क्या, जैसा इसने बताया, यहाँ होता है प्रीवियस प्लस 1। अब ट्राई करते हैं। पहले सही है, समझ आ गई कैसे चल रहा है काउंटर। स्टॉप करना है उसको, रहना दो। यहाँ पे एक वेरिएबल में अप्लाई होगा नहीं, कॉन्स्ट टाइम इक्वल टू टाइम वार टाइम इक्वल टू सेट इंटरवल फंक्शन स्टॉप काउंट क्लियर इंटरवल टाइम स्टॉप काउंट स्टॉप काउंट स्टॉप काउंट स्टॉप काउंट नहीं हुआ ये भाई। क्लियर इंटरवल क्रिएट नेटिव यूज बस 2 मिनट एक सेकंड। एक चीज ट्राई कर लूँ, अगर चला ठीक है, वरना फिर स्टार्ट काउंटर स्टॉप काउंटर हो गया। देखो ये मैंने क्या किया, रेफरेंस बना दिया, डायरेक्ट वेरिएबल से नहीं चल रहा था, मैंने कहा इसका रेफरेंस बनाओ, फिर मैंने कहा टाइम के अंदर ये चीज़ अपडेट करो, और अब देखो जहाँ से स्टार्ट करूँगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप क्लियर इंटरवल, सही है। ये मैं कोड पुश कर रहा हूँ, काउंटर एडिट, ये आप लोग घर से बना के जाएंगे सब, 50 बंदे लाजमी। थैंक यू। सर कोड गिटहब पे डाल दे सर।